ईरान के 2 इलाकों पर ट्रंप का हमला। हिजबुल्लाह के 100 अड्डों पर नेतन्याहू ने लिया बदला। ट्रंप एक बम फोड़ेंगे, इजराइल 50 बम से मारेगा। अमेरिका के हमले के साथ ही इजराइल ने बुनियाद रुख अख्तियार कर लिया है, जिससे खाड़ी देशों में बारूदी धमाकों की मात्रा में जबरदस्त इजाफा हो गया है। क्योंकि 47 दिनों तक गुस्से को पालकर बैठे ट्रंप ने आखिरकार उसे बारूदी धमाकों की शक्ल में निकाल ही दिया। ईरान पर हमला बहुत ही भयानक हुआ है। जंगी जेटों ने बम फोड़े हैं, रीपर ड्रोन ने मिसाइलों की बौछार की है। हेलफायर मिसाइलों ने ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों को जलता कंकाल बना डाला है। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स के नाम पर ईरान के 2 इलाकों को कब्रिस्तान बना डाला। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिसाइल अड्डों को मटिया मेट कर दिया है। ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिकी हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 4 जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी फास्ट बोट्स को स्मार्ट बमों से ट्रंप फोर्स ने दौड़ा कर मारा। ट्रंप ने ईरान की अकड़ ढीली करने के लिए नेवी और एयरफोर्स दोनों का इस्तेमाल किया। असल में ईरान ने ट्रंप को यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे ट्रंप का दिमाग बहुत गर्म हो गया। Incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you. सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने अब अमेरिका से युद्ध के मैदान में फैसला करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इजराइल और अमेरिका पर डायरेक्ट हमला बोला। मुस्तफा खामेनी ने इजराइल को कैंसर जैसी बीमारी बताया। साथ ही कहा कि 25 साल में इजराइल खत्म हो जाएगा। अपने लिखित बयान में मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दी और कहा कि अब खाड़ी के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ढाल नहीं बनेंगे। मुस्तफा ने दावा किया कि वक्त बदल चुका है, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है। همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. ईरान से 4 महीनों से युद्ध में उलझा अमेरिका भी आर-पार के मूड में आ चुका है। ट्रंप और उनकी टीम की ईरान से डील की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मार्को रूबियो ने धमकी दी कि या तो अच्छी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. अमेरिका की अच्छी डील के मायने हैं ईरान 440 किलो यूरेनियम ट्रंप को सौंप दे, ईरान हॉर्मुज़ पर ट्रंप का कंट्रोल मान ले। यही दोनों शर्तें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ट्रंप ने सबसे घातक हथियारों से दहलाकर ईरान को राउंड 2 के युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर AGM-114 हेलफायर मिसाइलों से हमला किया। ये अमेरिका की बेहद सटीक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। हेलफायर मिसाइल लेजर गाइडेड और रडार गाइडेड दोनों वर्जन की होती है, जिनकी रेंज करीब 7 से 11 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 1.3 की रफ्तार से टारगेट को तबाह करती है। 45 से 50 किलोग्राम वजनी मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है। इन मिसाइलों को MQ-9 रीपर ड्रोन्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और नेवी के हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। मिसाइलों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी फास्ट बोट के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं ईरान की मिसाइल साइट को अमेरिका ने स्मार्ट बम से धुआं किया। अमेरिका ने JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन स्मार्ट बमों की बौछार बंदर अब्बास साइट पर की। JDAM एक गाइडेंस किट है जो सामान्य बमों को GPS यानी गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स में बदल देती है। ये तकनीक फाइटर एयरक्राफ्ट को बेहद सटीक हमले करने में मदद पहुंचाती है। JDAM बमों की रेंज 15 से 28 किलोमीटर तक हो सकती है। 500 पाउंड से लेकर 2000 पाउंड तक ये बम F-35 जेट से बरसाए जाते हैं।
कंक्रीट और इस्पात के बंकरों को एक धमाके में धूल बना देने वाले बमों की बौछार कर ट्रंप ने युद्ध के अगले एपिसोड की झलक पर दिखाई। लेकिन ईरान के इरादे भी अब फुल एंड फाइनल के हैं। ईरान दूसरे दौर के युद्ध में सुपर पावर की पावर फ्यूज करने का प्लान बना चुका है। ईरान ने अमेरिका के जिन सैन्य अड्डों की लिस्ट बनाई है उनके नाम भी जरा जान लीजिए। कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डा अल उदैर, संयुक्त अरब अमीरात का अल दाफरा एयरबेस, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन का मुफाक अल साल्टी एयरबेस, कुवैत का अली अल सलीम हवाई अड्डा और कैंप आरिफजान, इराक में एन अल असद एयरबेस और एरबिल एयरबेस, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस। 28 फरवरी को युद्ध भड़कने के बाद से ईरान ने इन सभी सैन्य अड्डों को रॉकेट धमाकों से दहलाया था, लेकिन तब ईरान का प्राइम टारगेट दुश्मन देश थी। हालांकि दूसरे राउंड में ईरान पूरा जोर इन अड्डों को तबाह करने में लगाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने चेतावनी दी कि ट्रंप ने युद्ध की जिस आग को फिर से भड़काया है वो खाड़ी के कई देशों को अपनी जद में लेने जा रही है। صحبت نخواهیم کرد. این یادداشت تفاهم 14 بندی متمرکز هست بر خاتمه جنگ. اگر این اتفاق بیفته در یک بازه زمانی 60 روزه راجع به موضوعات مرتبط با هسته‌ای گفتگو خواهد شد. ईरान का कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि मुसलमान देशों ने ट्रंप से अलग स्टैंड लेना शुरू कर दिया। अब्राहम समझौते में शामिल होने से सऊदी अरब और पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, जबकि ट्रंप ने मुस्लिम देशों से ईरान को इस समझौते का हिस्सा बनाने का प्रेशर बनाने को कहा था। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड कार्ड फेल साबित हुआ तो इजराइल भड़क उठा। इजराइल ने लेबनान में अब तक का सबसे भयानक हमला कर हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने दावा किया कि लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जंगी जेटों से बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बमबारी जारी है। इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम, निगरानी चौकियां और कमांड सेंटर बर्बाद हुए। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने इजरायली हमलों में 12 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी दी। लेबनान का टायर शहर इस वक्त इजराइल की बमबारी से दहल रहा है। लेबनान के अल हौश इलाके में इजराइल के मिसाइल हमले के बाद आसमान में मलबा और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं रशीदिया इलाके की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। लेबनान में इजरायली सैनिक चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद इजराइल लेबनान पर बड़े हमले कर रहा है और इन हमलों के लिए इजराइल में लगातार पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के बीच बैठकें हो रही हैं। नेतन्याहू ने ऑर्डर दिए कि बैरूत पर दोबारा से हमला शुरू कर हिजबुल्लाह मुख्यालय को तबाह किया जाए। वहीं इजराइल पर पलटवार करते हुए फाइटर ग्रुप ने ड्रोन हमले तेज कर दिए। लड़ाका ग्रुप ने एक बयान जारी कर अब इजराइल से समझौते में किसी भी देश को शामिल करने से इनकार कर दिया। मतलब ईरान की तरह अब हिजबुल्लाह ने भी समझौते की जगह युद्ध से फैसला करना तय किया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाए कि अमेरिका ने नए हथियार सिस्टम से नागरिकों को निशाना बनाया। इस्माइल बगाई ने दावा किया कि अमेरिका ने एयरब्रस्ट मिसाइल से ईरान पर हमला किया था। इन मिसाइलों से तेज रफ्तार वाले टंगस्टन के छर्रे निकलते हैं। एयरब्रस्ट के धमाकों से पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। अमेरिका ने अभी तक ईरान पर अपनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने अपनी घातक हथियार युद्ध में आजमाए नहीं, लेकिन दूसरे राउंड के युद्ध की शुरुआत बताती है कि अब कोई लिमिट नहीं होगी, अब रहम की कोई गुंजाइश नहीं बची।